हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट और धांसू क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन ये दिया हुआ i इज इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन है। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, हम आपसे बोले थे कि पिछले लेक्चर में आपको बोले थे कि मतलब कि कई सारे टीचर और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक ऐसा स्टेप्स आते हैं जिसको अवॉइड करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। बोले छोड़ो ना यार, इससे क्या दिक्कत होता है, हम लोगों का क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर करके चलो ना, आंसर तो उतना ही आना है। हाँ, आंसर आपका जरूर उतना ही आएगा। आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो आप उसको इग्नोर करके चल रहे हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर जाएगा। इन केस आप अगर यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा, यही इग्नोर करने की आदत रहेगा। और यूपीएससी में आपको पता है कि एकदम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 200 का, लेकिन बाकी के मेंस में पूरा सब्जेक्टिव रहता है। तो वहाँ तो फिर फंस जाइएगा। कई सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स को ले लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें हैं कि जानना जरूरी होता है। बेसिक क्लियर है तो फिर आपको पढ़ने में आगे कोई दिक्कत नहीं होता यार। अब कई सारे बच्चे ये भी होते हैं कि अरे यार इतना डीप में कौन जाता मैथमेटिक्स में, लेकिन नहीं, आपको जाना होगा। अगर आपको बढ़िया मैथमेटिक्स का मतलब कि अनुभव करना है तो आपको डीप में जाना पड़ेगा। अब आते इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा वैसे ही जैसे आप लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। टी बराबर मतलब कि थीटा बराबर मान लेते हैं। सपोज मान लिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स का मान मानते हैं थीटा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू साइन थीटा। और एक प्रॉपर्टी आपको इन्वर्टियोमेट्रिक फंक्शन में बताया जाता है कि अगर मान लीजिए सपोज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहा ना, साइन इनवर्स एक्स रहा तो ये वैल्यू एक्स के बराबर हो जाता है। ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, उसके बाद वो वैल्यू एक्स के बराबर होता है। वो इन्वर्टियोमेट्रिक फंक्शन में आपको पूरा डिटेल में डिक्टो प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है। दोस्तों हम भी पढ़ाएंगे आपको। तो फिर यहाँ पे वही चीज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ये आया कि x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो चलो भाई x आया तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो इधर हो गया dx, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा और इनटू d थीटा। यहाँ पे यानी कि dx का जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोगों के पास, वो ये हम लोग पुट करने वाले हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। i इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 0। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए साइन x का मान 0 पुट कीजिएगा ना, तो थीटा का मान कितना आएगा, यानी कि लोअर लिमिट कितना आएगा। तो साइन इनवर्स 0 में 0 होता है दोस्तों, 0 में 0। और मान लीजिए कि साइन इनवर्स यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, 1 पुट कीजिएगा तो 0 में साइन इनवर्स 1 का वैल्यू वो π/2 होता है। अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ की बात कीजिएगा ना, तो ऐसे सपोज मान लीजिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा, तो ये ग्राफ साइन इनवर्स का कुछ ऐसा आता है। कुछ ग्राफ इस तरह से आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये π/2 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगा -1 पे, और ये वैल्यू जो है ये 1 पे ये π/2 वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से साइन इनवर्स x का, देखिए 1 पे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हम पुट कर दे कितना π/2। तो खैर इसका साइन इनवर्स का ग्राफ जब इन्वर्टियोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाता है वहां पे ग्राफ और रेंज डोमेन डिटेल में आपको सब कुछ बताया जाता है। फिर कुछ अब आते हैं, ये साइन इनवर्स x को क्या माने हैं थीटा, और नीचे वाला x का मान क्या निकाले हम लोग, साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ पे dx का वैल्यू क्या निकाले हैं अभी cos थीटा इंटू d थीटा, cos थीटा इंटू d थीटा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो 0 से π/2 ही रहेगा, और ये थीटा तो थीटा ही रहेगा, cos बाई साइन विच इज cot थीटा। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट याद है, वो बच्चा धड़ाक से u इंटू v पे लगा देगा इंटीग्रेशन। दो मतलब कि फंक्शन का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना आपको, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। वो चीज़ आपको हम डिटेल में बता चुके हैं दोस्तों। इसको तो रफ कर लेते हैं।
अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे बनाया जाता है, क्या चूज किया जाता है, क्या मतलब का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी के फॉर्म में बनता है। x यानी कि u को छोड़ दिया और v का इंटीग्रेशन और माइनस u का डिफरेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन और इनटू में dx दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो u और v किसको मानेंगे। अब देखिए एक कई सारे कॉन्सेप्ट में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के आधार पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आइलेट के हिसाब से मतलब कि उसको बनाया जाता है। आइलेट फॉर आई फॉर इनवर्टिव फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसीलिए आइलेट। अब यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे ग्रेड क्या है dx दे दिया जाता है। अब इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन आएगा कौन सेकंड फंक्शन आएगा उसको मतलब कि जजमेंट करने के लिए आइलेट का सहारा लेना पड़ेगा। आइलेट में अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो सरियाया गया है, जो नंबर जो अल्फाबेटिकल नंबर मतलब कि जो लेटर्स पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे आई इनवर्टिव फंक्शन जब भी रहेगा उसको पहले लिखेंगे और फिर एल लॉगरिथमिक फंक्शन को उसके बाद, फिर अलजेब्रिक फंक्शन को उसके बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद यहाँ पे। अब यहाँ पे थीटा और कॉट थीटा है तो सवाल ये पैदा होता है, तो हम यहाँ पे वो चीज यहाँ लिखते हैं, थीटा कॉट ऑफ थीटा डी थीटा 0 से π/2। ठीक है, थीटा और कॉट थीटा की बात आ रहा है तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट लिख दीजिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ गया तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट और ये इसको सेकंड। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन बाहर और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cot थीटा d थीटा अब माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, थीटा यहाँ पे वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन d थीटा। उसके बाद में मेरे पास सिचुएशन ये आया डी थीटा कट गया, यहाँ पे घेर के भी डी थीटा दे दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा थीटा और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन थीटा यानी ln साइन थीटा। लॉग बोलिए या ln बोलिए, ln साइन थीटा। और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या था π/2 और 0 माइनस, और यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का साइन था π/2 और यहाँ 0 और यहाँ पे cot थीटा का इंटीग्रेशन हो गया ln साइन थीटा डी थीटा। बस हो गया और कुछ भी नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे इसको एक बार π/2 अपर लिमिट रख दीजिए, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए और इसका ln साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू तो आपको पता है। और यार यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, x कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ln साइन x dx हो जाएगा। और इसका तो वैल्यू आपको रटा हुआ है, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, तो आपको इस तरह से एकदम मतलब कि आपका हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है उसके अबाउट। तो अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास सिचुएशन ये आया कि हाँ ये सबको रफ कर देता है ना। सवाल यहाँ पे ये होता है, एक बार देखिए हम π/2 यहाँ पे ये स्टेप के बाद इधर लिख रहे हैं, एक बार π/2 रखे थीटा का वैल्यू और ln साइन ऑफ π/2 माइनस, अब देखिए 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और साइन 0 यानी कि ln 0 और ln 0 लॉग का ग्राफ क्या होता है जब a मतलब कि उसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये x हो गया ये y हो गया, अगर y इक्वल टू log x है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। और log 0 का मतलब x का वैल्यू 0 अटेन करेगा यानी कि 0 तो x यहाँ पे होगा। तो ये अगर मान लीजिए कि सपोज ऐसे log x है, अगर x 0 को अटेन करेगा तो log ऑफ x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी को यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे पुट, तो उसके लिए हालांकि आएगा 0 ही आंसर,
आपको डरने की कोई बात नहीं है कि कहाँ आप लिमिट में लेके घुस गए सर, कहाँ कहाँ आप घुसा रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर आप बता रहे हैं, कभी लिमिट में घुस जा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक ही चीज में तो हम घुसड़े जा रहे हैं। अरे यार जो कॉन्सेप्ट है वो तो बताएंगे ना, यही पर वो सब टीचर और स्टूडेंट सब इग्नोर करता है। हालांकि मतलब कि आंसर 0 ही आना है, तो लेकिन फिर अब कैसे आता है वो तो बताएंगे आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया π/2, खतरा नहीं था हमको, लेकिन यहाँ पे खतरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 और थीटा ln ऑफ साइन थीटा माइनस, अब इसका इस फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको याद है, तो उसका होता है -π/2 और ln2 ये पुट कर दिया। मेरे पास इतना सिचुएशन है, अब खाली मसला मेरे पास जो है इस पे अटका हुआ है। अब यहाँ पे तो eπ/2 हो गया सर, ठीक है, और sin π/2 का मान कितना होता है 1 और ln1, दैट मींस यहाँ पे लिखेंगे ln1 का मतलब log 1 बेस e, log 1 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है वो तो जाने दीजिए। अब आइए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखिए ये 0 इंटू इन्फिनिटी है। चलिए अच्छा, इसको हम क्या करते हैं ln साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1/थीटा कर दिए। अब माइनस π/2 ln2, आपका तो यही आंसर रहेगा, फाइनल यही आंसर रहेगा और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे खत्म हो रहा है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया π/2 दोस्तों, और ln1 का वैल्यू हो गया 0 और माइनस हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब एक चीज आपको हम बताए थे, जो आप मेरे लिमिट जब हम आपको पढ़ाए थे ना लिमिट, तो वहां पे एक टर्म्स आया था लॉपिटल रूल्स, जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कब एप्लीकेबल होता है, जब आपको 0/0 का फॉर्मेट हो या ∞/∞ का फॉर्मेट हो। अब लीजिए यहाँ पे आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट भी तगड़ा कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों के मन में आएगा, अरे यार ये वाला फिर घुस गया। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये वाला दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 ln sin थीटा डिवाइडेड बाय 1/sin थीटा। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, जब sin थीटा का मान 0 रखेंगे, थीटा का मान 0 रखेंगे तो sin का वैल्यू 0, ln 0 इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, और 1/थीटा इज आल्सो, यानी कि 1/0 इज अगेन ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/0 इन्फिनिटी। हालांकि ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइन, वो भी डिफाइन नहीं, ये भी डिफाइन नहीं हो रहा है, तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी कि मेरे पास सिचुएशंस ये है दोस्तों, ये ∞/∞ का फॉर्मेट बना लिया मैंने। अब ∞/∞ का फॉर्मेट बना लेते हैं, जब जैसे सपोज मान लीजिए कि ऐसा रहता है लिमिट x टेंडिंग टू मान लीजिए 0 है और f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अब ये fx का वैल्यू भी ये भी आ रहा है मान लीजिए इन्फिनिटी, और ये भी टेंड कर रहा है 0 पे इन्फिनिटी, तो ये ∞/∞ होता है ना, तो इसको करते जानते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x और डिवाइडेड बाय g डैश x, यानी दोनों को इंडिपेंडेंटली ऊपर डिफरेंशिएट कर देते, नीचे भी डिफरेंशिएट कर देते, यही लॉपिटल रूल्स। समझ में आया? तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, यहाँ पे एक लॉपिटल रूल्स एप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ln sin थीटा है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए y बराबर ln sin थीटा है, तो इसको y डैश का वैल्यू निकालिएगा, तो sin थीटा log का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि sin थीटा, और इसको sin थीटा को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos थीटा आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे ये लिखने वाले हैं 1 डिवाइडेड बाय sin ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय 1/थीटा का, अगर सपोज y बराबर 1/थीटा है और y डैश कीजिएगा ना तो -1/थीटा स्क्वायर आएगा आपका, तो यहाँ पे 1/थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज था डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और लिमिट का कॉन्सेप्ट था, और π/2 और ln2। तो ये तो भाई साहब 0 हो गया, माइनस हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cos थीटा है, ये वाला चीज ऊपर चला, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो थीटा स्क्वायर cos थीटा हो गया और डिवाइडेड बाय sin थीटा हो गया, और प्लस में π/2 हो गया और ln2 हो गया। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। फिर ये कॉन्सेप्ट ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पे जेईई एडवांस कब क्या पूछ देगा भाई, ऐसा क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन आपको बताया पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछता है जेईई एडवांस, पूछता है कि कहाँ पे बच्चों का ब्रेक फेल होता है,
वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए निकालता है। कोटा में ही सब क्वेश्चन मतलब कराया जाता था थोड़ा। अब जिस बच्चा को अच्छा लगे वो बढ़िया से पढ़ते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा को समझ में नहीं आया वो इग्नोर करेगा, तो थोड़ा सा पीछे होते चला जाएगा। लेकिन आपको पीछे नहीं होना है, कोटा से जरा सन कम नहीं पढ़ा रहे आपको यार। खैर वहां पे आते हैं। अब मेरे पास सिचुएशन ये आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, मेरे पास फाइनल ये आया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और यहाँ पे थीटा स्क्वायर है ना और कॉस थीटा है ना, और बटे में साइन थीटा है, बटे में साइन थीटा कर दिए इनटू थीटा कर दिए प्लस पाई बाय 2 ln2। बोलिए वही कहे कर दिए सर। अरे लिमिट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे अगर थीटा वेरिएबल है तो यहाँ पे अब लिमिट को जैसे कि मान लीजिए लिमिट ऐसे लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बटा gx, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बटे लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x। अलग अलग इंडिपेंडेंट आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास सिचुएशन क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशन ये बचा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस पाई बाय 2 ln2। तो अब क्या होगा सिचुएशन, मेरे पास सिचुएशन ये आया दोस्तों, एक थीटा हल्का हो जाएगा। अब बचा फाइनली मेरे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अब प्लस पाई बाय 2 ln2। तो यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो 0 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस पाई बाय 2 ln2। कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 इंटू 0 कितना 0, यानी कि वैल्यू कितना आ गया फाइनली पाई बाय 2 ln2। ये क्या हो गया मेरा आंसर। आंसर हम क्या बोले थे उतना ही आने जा रहा है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन ये था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा था 0 से 1 साइन इनवर्स x और x dx, इसका वैल्यू आंसर उतना ही आने वाला है पाई बाय 2 ln2। ये आंसर आपका हो गया। प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में वहां पे आता था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस तरह से प्लस में आया। तो देखिए क्वेश्चन का खासियत देख लिया कहां से कहां तक वेरिएशन क्या है। वो कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाह रहे थे, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे। इसके माध्यम से, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका लिमिट फिर से मतलब याद दिलाना चाह रहे थे आपको कि लिमिट आपको याद है कि नहीं। कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के कराए जाते हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखे इसमें कितना सारा प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया। बढ़िया तगड़ा वाला डिफरेंशिएशन, बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन धड़ाधड़ होते रह गया। और फिर तगड़ा ऐसा है लिमिट का कॉन्सेप्ट, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का कौन सा लॉपिटल्स रूल, वो भी इस्तेमाल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के किया जाता है ताकि एक साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब जो हम अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। इस सबका कंक्लूजन होगा, इसी के बिहाफ पे होगा, एकदम पूरा सब कुछ इसी के आधार पर। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में IIT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जा सकता है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वो चीज आपके सामने हम पेश करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके बहाने मेरा भी कुछ हो सके दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।